देश में कोरोना की मार, मौत के आंकड़ों पर संग्राम, केंद्र पर हमलावर विपक्ष, राज्यों में भी वार पलटवार, मौत के आंकड़ों पर बाजीगरी। हिंदुस्तान महामारी के महासंकट में फंसा है। जिंदगी दांव पर है, लेकिन सियासत भी जोरदार हो रही है। सवाल मौत के आंकड़ों का है। मौत के आंकड़ों के सच पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मौत के आंकड़ों पर बाजीगरी हो रही है। विदेशों में आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, उनका आधार क्या है? देश में क्या मौत के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सांख्यिकी के नियमों का पालन किया गया? क्या सांख्यिकी के विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया गया? ये तमाम सवाल हैं। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों पर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं कई राज्यों से भी वार पलटवार हो रही है। मध्य प्रदेश में भी मौत के आंकड़ों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश के शमशान घाट और कब्रिस्तान में 1,27,000 लाशें आई, लेकिन सरकार को आंकड़े देने में परहेज है। कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर गुजरात सरकार भी गिरी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि 14 मई को दिव्य भास्कर में खबर प्रकाशित की गई। 1 मार्च से 10 मई के बीच में 1,23,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी। पिछले साल इसी अवधि में 58,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। उधर राजस्थान की गहलोत सरकार पर बीजेपी ने कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप लगाए थे, लेकिन सीएम गहलोत ने ऑडिट कराने का ऐलान कर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की। मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केंद्र पर हमलावर हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। सवाल ये है कि केंद्र सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं। ये बार बार हम लोगों ने कहा है कि सरकार चाहे वैक्सीन देने का मामला हो, चाहे सरकार मृत्यु दर बताने का मामला हो, चाहे सरकार अपने पूरे देश के जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उसका मामला हो, सारे मामला पर केंद्र सरकार का डाटा झूठा है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। अगर सरकार को उनकी बात अगर झूठ लगती है तो फिर सरकार डाटा पेश करके बताए। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया। हर्षवर्धन ने कहा कि पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। इसी बीच कांग्रेस कोरोना से हुई मौत के सही आंकड़े भी जुटा रही है। क्राउड सोर्सिंग के जरिए गांवों से आंकड़े जुटा रही है, लोगों से फोन पर मौत की जानकारी ले रही है। बीजेपी शासित राज्यों में कराया जा रहा है सर्वे। एमपी, बिहार, यूपी, हरियाणा के 80 जिलों में सर्वे। दरअसल मौत के आंकड़ों को लेकर विदेशी मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे और संक्रमण के आंकड़ों के आधार पर किया दावा। भारत में मौतों का आंकड़ा 6 लाख से लेकर 42 लाख के बीच होगा। हालांकि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को निराधार बताया। मैं अगर न्यूयॉर्क का एग्जांपल लेता हूं, अगर हम अपने सीरो सर्वे पे जाते हैं तो इन्फेक्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी इज 0.05%, एक्चुअल मोर्टेलिटी 1.1%, जो आप रोज सुनते हो इस डेटा से। 0.05 अगर हम इन्फेक्शन ले टोटल, लेकिन जब उसको एक बिना सोचे समझे कोई नंबर अटैच कर दिया जाता है, हमारा नंबर क्या आया 0.05, ये क्या ले रहे हैं 0.3% मान लीजिए, 6 गुना। क्यों? किस बेस पे? इस तरह से आउटरेजियस फैक्टर सडनली थ्योरेटिकल लेके आना विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी डेटा फ्रॉम द ग्राउंड इज नॉट राइट। एक तरफ मौत के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़ों को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार आमने सामने है। सोरेन सरकार ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 के टीकों की बर्बादी के आंकड़े तुरंत दुरुस्त करें। झारखंड में टीकों की बर्बादी 38.45% नहीं, बल्कि सिर्फ 4.65% हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चतुर और धूर्त हैं। ये लोग आंकड़ों की बाजीगरी जानते हैं। गलत आंकड़े पेश करके छवि धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आकर इन बातों का खंडन किया। तो ये एक गलत परंपरा है, गलत तरीका है। आज जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां इनकी हुकूमत, इनकी सरकार नहीं है, उसको कैसे बदनाम किया जाए। मदद तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
आज तो मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से आंकड़े दिखाए हैं कि गुजरात को कितना वैक्सीन मिला, झारखंड को क्यों मिला, झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों। तो ये जनता को भी जानना चाहिए कि केंद्र की सरकार झारखंड के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। विगत दिनों केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़े जारी किए गए उसमें झारखंड अव्वल पे था और उसको लेकर राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज की कि एक्चुअल वेस्टेज उतनी नहीं है। आज के अखबारों में ये छपा है, किसी अधिकारी के मार्फत ये खबर है कि क्लरिकल मिस्टेक की वजह से कुछ आंकड़े गलत चले गए। तो महोदय, ये आंकड़े सुधारने की भी जिम्मेदारी आपकी है और अगर आप गलत आंकड़ा भेजेंगे केंद्र सरकार के पास तो निश्चित रूप से उसके आधार पर ही जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें आपको विसंगतियां दिखाई दे रही होंगी। झारखंड के दावे के बाद ये सवाल है कि क्या कोरोना से जुड़े आंकड़ों में हेरफेर हो रहा है या फिर लापरवाही। क्या केंद्र और राज्य सरकारें मौत के आंकड़े कम दिखा रही हैं? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? क्या नाकामी छिपाना मकसद है? क्या आंकड़े कमतर करके दिखाकर साख बचाना है? बड़ा सवाल ये है कि आखिर मौत के सही आंकड़े कभी सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।